हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बिंदुसार। ओके, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य और इस क्लास में हम पढ़ेंगे बिंदुसार। ओके, बिंदुसार है, इसका शासनकाल कब से कब तक था? 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। ओके, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बिंदुसार को अन्य किन नामों से जाना जाता है। ओके, जो चीनी ग्रंथ है उसका क्या नाम है? फा यू एन चू लिन। चीनी ग्रंथ है फा यू एन चू लिन। इसमें बिंदुसार का नाम क्या मिलता है? बिंदुपाल। बिंदुपाल। ओके, और जो वायु पुराण है उसमें क्या नाम मिलता है? वायु पुराण। वायु पुराण में क्या नाम मिलता है? भद्रसार। भद्रसार। ओके, और जो यूनानी ग्रंथ है उनमें क्या नाम मिलता है? यूनानी ग्रंथों में क्या नाम मिलता है? अमित्रोकैडिज। अमित्रोकैडिज या अमित्रोजैड्स या अलित्रोचैड्स। ओके, जो यूनानी ग्रंथ है इनमें बिंदुसार का क्या नाम मिलता है? अमित्रोकैडिज, अमित्रोजैड्स या अलित्रोचैड्स। ओके, और एक शब्द और है अमित्रघात। अमित्रघात ये बिंदुसार की उपाधि थी। और जो अमित्रघात है ये संस्कृत का शब्द है और इसका यूनानी रूपांतर क्या होता है? अमित्रोकैडिज। ओके, जो अमित्रघात है ये बिंदुसार की उपाधि थी और ये एक संस्कृत का शब्द है और इसका यूनानी रूपांतर क्या होता है? अमित्रोकैडिज। ओके, अब हम देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके समय में प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। और जो बिंदुसार है इसके समय भी प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। ओके, जो चाणक्य है इसने बिंदुसार को जो पूर्वी समुद्र है और पश्चिमी समुद्र है उसके बीच की जो भूमि है उसका अधीश बनाया था। क्या बनाया था? अधीश। और अधीश का मतलब क्या होता है? दो समुद्रों के बीच की भूमि का विजेता। अधीश का मतलब क्या होता है? दो समुद्रों के बीच की भूमि का विजेता। ओके, और जो बिंदुसार है इसके समय में एक मंत्री परिषद थी 500 सदस्यों की। बिंदुसार के समय 500 सदस्यों की मंत्री परिषद थी और जिसका प्रधान कौन था? खलाटक। खलाटक। बिंदुसार के समय 500 सदस्यों की मंत्री परिषद थी और इस मंत्री परिषद का प्रधान कौन था? खलाटक। ओके, जो बिंदुसार है इसके समय वो सीरिया का शासक कौन था? एंटियोकस फर्स्ट। कौन था? एंटियोकस फर्स्ट।
ओके। सीरिया का शासक कौन था बिंदुसार के समय? एंटियोकस फर्स्ट। और इसने अपना जो राजदूत भेजा था बिंदुसार के दरबार में, उसका क्या नाम था? डायमैक्स। क्या नाम था? डायमैक्स। जो सीरिया का शासक है एंटियोकस फर्स्ट, इससे बिंदुसार ने 3 वस्तुओं की मांग की थी। कौन कौन सी वस्तुओं की? मीठी शराब, सूखी अंजीर और दार्शनिक। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से 3 वस्तुओं की मांग की थी। कौन कौन सी? मीठी शराब, सूखी अंजीर और दार्शनिक। जो सीरिया का शासक था इसने इन 2 वस्तुओं को तो भेज दिया, किसके पास? बिंदुसार के पास। लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। क्या कहा? कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक का विक्रय नहीं किया जा सकता। ओके। जो सीरिया का शासक है एंटियोकस फर्स्ट, इसने मीठी शराब और सूखी अंजीर तो भेज दी, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। ओके। और एक शासक था, मिस्र का शासक कौन था इस समय? फिलाडेल्फस। कौन था? फिलाडेल्फस या टोलेमी द्वितीय। मिस्र का शासक कौन था? फिलाडेल्फस या टोलेमी द्वितीय। ओके। इसने बिंदुसार के दरबार में किसको भेजा था? डायोनिसस को। किसको भेजा था? डायोनिसस। ओके। जो एंटियोकस फर्स्ट है इसने किसको भेजा था? डायमैक्स को। और जो मिस्र का शासक है फिलाडेल्फस या टोलेमी द्वितीय, इसने किसको भेजा था? डायोनिसस को। ओके। और जो सेल्यूकस है इसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसको भेजा था? मेगास्थनीज को। ओके। और इसके बाद क्या है कि 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। और बिंदुसार के बाद में शासक कौन बनता है? अशोक। और बिंदुसार के समय एक घटना और होती है। बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम को किसका गवर्नर बनाया था? तक्षशिला का। तक्षशिला का गवर्नर किसको बनाया था? सुसीम को। और अशोक को कहाँ का गवर्नर बनाया था इसने? उज्जैनी का। उज्जैनी का गवर्नर किसको बनाया था? अशोक को। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है और वहाँ का गवर्नर कौन था? सुसीम। और जो विद्रोह है ये सुसीम के नियंत्रण से बाहर हो जाता है, ये कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो बिंदुसार किसको भेजता है यहाँ पे तक्षशिला में? अशोक को। और अशोक ने बिना शस्त्र प्रयोग किए ही विद्रोह को समाप्त कर दिया, विद्रोह का अंत कर दिया। किसने? अशोक ने। ओके। अब हम बिंदुसार के बाद में शासक कौन बनता है बिंदुसार का उत्तराधिकारी? अशोक। ओके। अशोक को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके। थैंक्स।